नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक वापस हमें 800 के नीचे आता हुआ नजर आता है, तो क्या ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है या फिर खरीदारी करनी चाहिए? एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और 2021 के बाद तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी डबल होती हुई नजर आती है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। मार्जिन्स भी आपको बेहतर होते हुए नजर आए हैं, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर सारे इनके जो यूनिट्स हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डीमर्जर का भी आपको पता होगा, आरती इंडस्ट्री में से इनका जो फार्मा यूनिट है वो अलग होने वाला है और फार्मा यूनिट के आपको एक शेयर मिलेंगे अगर आपके पास आरती इंडस्ट्री के 4 शेयर है। मतलब आरती इंडस्ट्री के जिसके पास भी 4 शेयर हैं, आरती फार्मा का एक शेयर उनको मिलने वाला है। तो ये अनाउंस हो चुका है। अभी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये अनाउंस हो चुका है कि इस प्रकार से रेशियो रहने वाला है। तो ओवरऑल यहां पर जो बिजनेस में फोकस किया जा रहा है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। सरफेंटेंट्स को भी अलग किया, आपको पता ही होगा। आरती सरफेंटेंट्स भी लिस्टेड है, आरती फार्मा भी लिस्टेड होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। यहाँ पर ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस होता हुआ नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 22%, ROCE भी 22% है, रिटर्न ऑन एसेट्स 13% है। तो ये रिटर्न रेशियोज काफ़ी हेल्दी हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.37 है, जो कि पहले 0.71 था। तो ये कम हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। 0.5 के अंदर आ चुका है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़ चुका है। तो क्लियरली फाइनेंशियल्स इनके मजबूत नजर आते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें या फिर रिटर्न रेशियोज लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं। 44.19% हिस्सेदारी है प्रमोटर के पास, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII 8%, FII 12%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 28%, 30% की होल्डिंग आपको नजर आती है, जिसमें से आधी की आधी आपको रिटेलर्स के पास नजर आती है। तो देखा जाए म्यूचुअल फंड, अदर DII, FII इनके पास मैक्सिमम 12% है एक इंस्टीट्यूशन के पास, उससे ज्यादा आपको रिटेलर के पास नजर आता है। म्यूचुअल फंड अपना स्टेक यहां पर कंटिन्यूअसली कम करते जा रहे हैं, अदर DII स्टेक बढ़ा रहे हैं। FIS के बारे में बात करें, स्टेबल था लेकिन थोड़ा सा भी रेड्यूस होता हुआ नजर आया है। तो रीसेंट ट्रेंड में बहुत कुछ घबराने जैसी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन कुछ खास पॉजिटिव भी नजर नहीं आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 22 है, सेक्टर का 13 है, प्राइस टू बुक रेशियो 5 है, जबकि सेक्टर का 2.5 के आसपास है। वैल्यूएशन क्लियरली आपको सेक्टर के मुकाबले महंगा नजर आता है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स में बाकी भी जो कंपनीज हैं आपको 20-25 के PE रेशियो की रेंज में जनरली नजर आती है। पिछले एक साल में आप देख पाएंगे यहाँ पर पहले तो एक रेंज बनती हुई नजर आई, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, तेजी आई, यहाँ पर रिटेस्ट करके स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आया। स्टॉक ने 700 के आसपास बेस बनाया, अच्छी रैली आई, 900 तक गया, लेकिन वापस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। डेली RSI भी 34 है, काफी ज्यादा वीकनेस यहाँ पर नजर आती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, डेली चार्ट पे अभी 840 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और हमारा सपोर्ट 770 के आसपास दिखाई पड़ता है। 770, 750 ये एक जोन है जो कि हम एज अ सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर वीकली चार्ट पर देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करने जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस 900 रुपए का है। सपोर्ट के बारे में बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 770, 750 के जोन में, जो जोन हमने डेली चार्ट पे देखा बस वही जोन हमें यहां पर भी दिखाई पड़ता है। रीजन क्या है? क्योंकि एक बेस बनाने के बाद तेजी आई, रिटेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिली, तो ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है, 900 रुपए का लेवल। सपोर्ट के बारे में बात करें, सपोर्ट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि है 700 रुपए का लेवल। यहाँ पर भी पहले ब्रेकआउट हुआ था तो सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से 700 और 900 के बीच में यहाँ पर कुछ काम नहीं किया जा सकता। मंथली चार्ट में ये साइडवेज है 700 से 900 के बीच में। वीकली चार्ट के लेवल्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब फिलहाल करना क्या चाहिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड यहां पर खेलना चाहते हैं, तो ये 770 से करके 750 का जोन, यहां पर आप खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉक में जिस प्रकार से गिरावट हुई है 850 से ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, 3 ही दिन में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो यहां पर मैं तो स्विंग ट्रेड ज्यादा यहां पर प्रेफर भी नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ यहां पर नजर नहीं आती है। लेकिन करना ही करना है तो आप यहां पर थोड़ी क्वांटिटी में रिवर्सल पे खरीदारी कर सकते हैं।
जहाँ से रिवर्सल आता है वहाँ पर आप उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा पर 840 850 के लिए खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। उसका दूसरा रीज़न क्या है, 840 तक या 850 तक ही क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना चाहता है तो यहाँ पर 840 से आपको ये रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये हो गया स्विंग ट्रेड। अभी बात करते हैं पोजिशनल ट्रेड के बारे में। पोजिशनल ट्रेड के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए नहीं कुछ महीनों के लिए यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और अभी फिलहाल तो कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। मेरे दिमाग में किस प्रकार से चार्ट बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन के नीचे आ जाता है तो भाई क्लियरली अवॉइड करना है। जब तक वापस कुछ अच्छा खासा मजबूत नहीं हो जाता है तब तक के लिए हम खरीदारी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए वीक नहीं होता है, यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तो कुछ इस प्रकार से आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जब ब्रेकआउट होता है, इस प्रकार का कोई ब्रेकआउट होता है, तो हम थोड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हैं और एडिशनल क्वांटिटी इसके ऊपर खरीद सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो अभी के लिए बस देखना है क्या होता है, उस प्रकार से हम फॉलो करेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आरती इंडस्ट्री के फाइनेंशियल्स तो हमने देखे काफ़ी अच्छे नजर आते हैं, इनके अच्छे बिजनेस यूनिट्स काम कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी फिलहाल हमें जनरेट करती हुई नजर आती है। और स्पेशलिटी केमिकल्स में आरती इंडस्ट्री में आपको पहले भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लॉन्ग टर्म में भी आप देख पाएंगे अच्छी ग्रोथ हमें नजर आती है। वैल्यूएशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, डिसेंट वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। तो खरीदारी करना चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 700 का लेवल भी एक अच्छा लेवल है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।